Okay, let's see this question. In an inelastic collision, a part of kinetic energy converts into heat energy, sound energy, and light energy, etc. Assertion हमें दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है. The force of interaction in an inelastic collision is non-conservative in nature. So the concept what we will use here will be, first concept we will use of concept of inelastic collision, and the second concept what we will use is work done by conservative forces. Work done by conservative forces. तो आइए दोनों स्टेटमेंट्स को यहां पर पढ़ के देखते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें जो मोमेंटम है सिस्टम का दैट विल बी कंजर्व्ड. चाहे वो किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन हो, नेट मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. बट इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है वो इक्वल नहीं रह पाती है, क्योंकि डीफॉर्मेशन पूरी तरीके से अपने आप को रिगेन नहीं कर पाता है. तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हमेशा होता ही होता है. तो यहां पर हमें हमेशा एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा. तो काइनेटिक एनर्जी कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी या अलग अलग टाइप की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है और हमें एनर्जी का लॉस मिलता है. मतलब यहां पर हमारा असर्शन तो एकदम सही है. रीजन में क्या बोला है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन एन इनइलास्टिक कोलिजन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. बिल्कुल सही बात है कि इनइलास्टिक कोलिजन में जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है. क्योंकि अगर वो कंजर्वेटिव रहा होता, अगर वो कंजर्वेटिव रहा होता तो वर्क डन बाय फोर्स is nothing but change in work done by conservative force is nothing but change in potential energy. तो सारा का सारा वर्क डन जो होता है इन फोर्सेस की द्वारा वो सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता. पर यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के अलावा साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी, ऐसी एनर्जीज में भी कन्वर्ट हो रहा है जो वापस रिगेन नहीं हो पा रही है. जबकि पोटेंशियल एनर्जी तो एक फ्रैक्शन तक रिगेन हो जाती है. मतलब नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होने की वजह से वो वापस रिगेन नहीं हो रहा है और उसकी वजह से हमें यहां पर एनर्जी लॉस इन इलास्टिक कोलिजन्स में देखने को मिलता है. मतलब यहां पर हमारा जो रीजन है वो असर्शन को बिल्कुल एकदम सही एक्सप्लेन कर रहा है. मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन.